वेलकम स्टूडेंट। इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको एक करवाने वाला हूँ ज्योमेट्री की क्लासेस और सेक्शन जो है। टॉपिक नेम है हमारा ज्योमेट्री। तो सबसे पहले हम इसकी बेसिक इंफॉर्मेशन पढ़ेंगे। अब कोई स्टूडेंट ये बोलेगा सर बेसिक पढ़ाने की क्या जरूरत है, तो भैया आप वीडियो को आगे कर सकते हो, मैं बिल्कुल बेसिक से पढ़ाने वाला हूँ। इतिहास भी पता होना चाहिए अगर आप मैथ पढ़ रहे हो तो। ये सबके लिए है वीडियो, चाहे कोई एग्जाम की तैयारी कर रहा है, चाहे वो गवर्नमेंट एग्जाम है, चाहे बोर्ड एग्जाम है, चाहे बेसिक नॉलेज है, सारी चीज़ें हमको पता होनी चाहिए। तो चलिए कुछ बेसिक हम पढ़ लेते हैं। तो यूक्लिड 300 BCE वॉज ए ग्रीक मैथमेटिशियन, यानी एक पर्सन था जिसकी फोटो यहाँ पे मैंने लगाई है। जो BC पूर्व क्या था, he is most famous for writing the 13 book known as collectively as the element in which he laid the foundation for a modern geometry। यानी उसने, आप देख रहे हो कितनी बुक लिखी मैथ की। आज लोग मैथ से डरते हैं, उस बंदे ने 13 बुक लिख दी मैथ की। Amazingly, unlikely many others work of Euclid, this book has not been lost, and many of the theorems that are taught in school today can be found in the element, including idea relating to the prime number, Pythagoras theorem, and all of the circle theorem in this book। यानी सर्कल थ्योरम की बात कर ले और इसके अंदर हम पाइथागोरस थ्योरम की बात कर लें। ये जो सारी चीज़ें थी ये किसने हमको दी थी, ये यूक्लिड लेमा जो था उसने हमको दी थी। मैं भी स्टूडेंट था तो भाई हमें तो कभी स्कूल में ये चीज़ें पढ़ाई नहीं गई, तो हमें पता ही नहीं था कि यूक्लिड कौन है और क्या चीज़ है। तो मेरा ये मानना है कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो आप थोड़ा सा हिस्ट्री जान लो। अरे वैसे भी आजकल जीके पढ़वाई जा रही है तो हिस्ट्री जानना तो जरूरी है ना। अब इस ये 2 मिनट में तुम्हारा क्या बिगड़ गया, लेकिन तुम्हें ये पता चल गया कि अच्छा यूक्लिड नाम का एक बंदा था, उसने 13 बुक लिखी थी जिसमें से एक बुक का नाम था एलिमेंट। उस एलिमेंट के अंदर से पाइथागोरस थ्योरम का कॉन्सेप्ट हमको मिला। बहुत सारी सर्कल जो थ्योरमें थी वो हमको यहाँ से मिली, जो आज स्कूलों में पढ़ाई जाती है। अब हम चलिए आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम आते हैं एंगल के ऊपर कि एंगल क्या होता है। देखिए जरा, you should already be familiar with the following result. They are used throughout this chapter and are listed here for the reference. So अगर मैं एंगल 180 की बात करूं तो एंगल ऑन ए स्ट्रेट लाइन एड अप टू 180, यानी जितने भी एंगल स्ट्रेट लाइन के ऊपर बनते हैं, चाहे 3 बने, चाहे 4 बने, चाहे 5 बने, जो सभी का सम होता है वो हमेशा कितना होता है, 180 होता है। अगर यहाँ पे दो एंगल होते, जैसे मैंने ए और इधर मैंने बी बनाया, तो ए प्लस बी किसके बराबर होता, तो आप बोलेंगे सर 180 के बराबर होता। चाहे जितने भी एंगल हो, स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो एंगल बनता है उनका सम हमेशा क्या होता है, 180 होता है। तो ये पहली प्रॉपर्टी हो जाती है कि द एंगल सम ऑफ एनी ट्रायंगल इज 180। यहाँ पे अगर कोई ट्रायंगल अगर हम बनाते हैं और हम उनके तीनों एंगल का सम की बात करते हैं तो वो 180 के बराबर होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें एंगल एट ए पॉइंट एड अप टू 360। अगर आपने कोई पॉइंट लिया और उस पॉइंट के ऊपर आपने कई सारे एंगल बनाए, ए बनाया, बी बनाया, सी बनाया और डी बनाया, तो इन जो सभी का सम होगा ये हमेशा क्या होगा, 360 होगा। ओके, नेक्स्ट इधर की अगर हम बात करें, चलिए पहले इधर देख लेते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है। वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल। अगर आप वर्टिकली अपोजिट एंगल बनाते हो, जैसे आपने दो लाइन बनाई, तो ये दोनों जो है आमने सामने के एंगल होते हैं, वो वर्टिकली अपोजिट एंगल कहलाते हैं। तो अगर ये बी एंगल है तो ये नीचे वाला भी बी ही होगा। यानी जो वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इधर अगर हम बात करें तो आइसोसेलेस ट्रायंगल हैज टू इक्वल साइड होती है, और जो इक्वल साइड होती है उनके आमने सामने के एंगल भी इक्वल होते हैं, टू एंगल ऑफ इक्वल मेजर्स। नेक्स्ट पॉइंट, द एंगल सम ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360। अगर आपने कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल बनाया है तो उसके चार एंगल है, मान लीजिए ए बी सी और डी, तो जो इनका यह सम होगा वो हमेशा कितना होगा, 360 होगा। ये कुछ रिजल्ट थे। अगर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात करें तो एन इक्विलेटरल ट्रायंगल हैज थ्री साइड ऑफ इक्वल लेंथ, यानी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीन साइडें होती है और वो तीनों साइडें क्या होती है, बराबर होती है। तो इनके जो एंगल होते हैं वो भी इसमें बराबर होते हैं, तो तीनों एंगल भी इसमें इक्वल होते हैं। दिस ईच एंगल इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो भाई तीनों एंगल बराबर होंगे तो ए प्लस ए होगा। अब हम जानते हैं कि एक ट्रायंगल में जो तीनों एंगल का सम होता है वो तो 180 होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा मेरे भाई। तो ये तीनों को जोड़ा तो ये 3a हो गया, 3a की वैल्यू यहाँ पे 180 है,
तो आप देखोगे कि ए की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी, 60 आ जाएगी। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल के केस में जो एंगल का जो सम होता है वो हमेशा कितना होता है, वो हमारा 60 डिग्री होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और इस चीज को हम देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, एक ट्रायंगल बनी हुई है और इसमें हमको x की वैल्यू निकालनी है। तो आप ध्यान से देखो, अगर ये ट्रायंगल है तो इसके तीनों एंगल का सम होना चाहिए 180, लेकिन इसके तीन एंगल जो है वो, एक तो 7x है, दूसरा जो है वो 9x है, और जो तीसरा है वो 4x है। तो इन तीनों का सम किसके बराबर होगा मेरे भाई, वो 180 के। 7 और 9 16 होते हैं, 16 और 4 अगर मैं बात करूं तो 20 बन जाता है। 20x की वैल्यू अगर 180 है तो x की वैल्यू यहाँ से 9 डिग्री आ जाती है। कितनी, 9 डिग्री। तो अब आप बता सकते हो कि सर ये 7 इंटू 9 यानी 63 डिग्री होगा, ये 4 इंटू 9 यानी 32 डिग्री होगा, और ये अगर हम बात करें तो 9 इंटू 9 यानी 81 डिग्री होगा। तो हम यहाँ से ईच एंगल की वैल्यू बता सकते हैं। यहाँ पे सॉल्यूशन भी किया गया है, अगर आपको सॉल्यूशन देखना हो तो आप देख सकते हैं। मैंने क्वेश्चन आपको समझा दिया है साइड के अंदर, और मेरे कराने का तरीका यही रहने वाला है, और मैं आगे और भी इसको अपडेट करूंगा। क्वेश्चनों की मेरे पास कमी नहीं है, मेरे पास इंटरनेशनल कैरिकुलम की बुक है, मेरे पास इंडिया की बुक है, कोई करने वाला चाहिए कराने के लिए मेरे पास बहुत सारा कंटेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। फाइंड द साइज ऑफ द लार्जेस्ट एंगल इन द डायग्राम। अब एक बात देखो, ध्यान से देखो इसको, ये एक पॉइंट है। हमने देखा था कि जब पॉइंट के अराउंड एंगल बनता है तो अभी हमने कॉन्सेप्ट किया टोटल सम जो होता है वो एंगल का कितना होता है, 360 होता है। तो इन सब का सम, ये देखो ये 90 का सिंबल होता है तो ये 90 है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं तो ये भाई 2a हो गया, 90 हो जाएगा, फिर ये 49 होगा यहाँ पे, और फिर ये 2a और 9a दोनों आ जाएंगे, 2a और 9a। यहाँ पे किया भी हुआ देखो, 90 49 2a, 2a और 9 बराबर किसके होगा, 360 होगा। क्यों, क्योंकि एंगल एट ए पॉइंट एड अप टू 360, यानी जो एंगल एक पॉइंट के ऊपर बनता है उन सब का जो एडिशन होता है वो किसके बराबर होता है, 360 के बराबर होता है। तो भाई 90 को इसको जोड़ा तो कितना हो गया, 139 हो गया। 2 2 4 4 9 कितना हो गया, 13 हो गया, बराबर में 360। ये चीज उठ के इधर आ जाएगी, और इसमें से जब कम होगी तो 2 2 1 आ जाएगा, और ये 13 इसको काट देगा, तो यहाँ से a का वैल्यू आ जाएगा 17 डिग्री। इसने हमसे पूछा था लार्जेस्ट एंगल। तो भाई लार्जेस्ट एंगल एक चीज देखो, यहाँ पे लार्जेस्ट एंगल जो है वो यहाँ पे कैसे बता सकते हैं, देखो 2a तो होगा नहीं, और इसके मुकाबले तो 90 लार्जेस्ट है, तो 9a हो सकता है। तो 9 इंटू ए की वैल्यू 17 है, तो यहाँ पे 153 डिग्री हमारा क्या आ जाएगा, लार्जेस्ट एंगल निकल आएगा। क्या निकल आएगा, लार्जेस्ट एंगल। तो ये थे ज्योमेट्री के दो प्यारे प्यारे एग्जाम्पल। जैसा मैंने बोला क्वेश्चनों की मेरे पास कमी नहीं है, तो ये प्रैक्टिस के लिए तुम्हारे पास आगे क्वेश्चन है। तो अभी तुम्हें क्या करना है, इसका एक प्यारा सा स्क्रीनशॉट लो, और बाद में करने के लिए प्रैक्टिस इसके स्क्रीनशॉट को क्या करना है, सेव करना है, और खुद से प्रैक्टिस करनी है। मैं एक दो क्वेश्चन करवा देता हूँ। जैसे ये एक लाइन पे एंगल बन रहे हैं, तो जो लाइन पे एंगल बनते हैं उनका जो ऐड होता है वो 180 होता है। तो इसमें अगर हम बात करें तो 25 प्लस a प्लस 60 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। तो ये a तो इधर रह जाएगा, और ये 85 है जो इधर आके कम हो जाएगा। तो जब इसमें से 85 करोगे कम तो ये आ जाएगा 95 डिग्री। तो इस a की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी, 95 डिग्री आ जाएगी। ये भी लाइन पे है, तो ये तुम्हारा होमवर्क है, प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ। तीसरा क्वेश्चन अगर हम बात करें तो ये पॉइंट के ऊपर बन रहा है, और पॉइंट के ऊपर जब बनता है तो इन तीनों का सम किसके बराबर होगा, तो तुम बोलोगे सर फिर 360 के बराबर हो जाएगा अगर पॉइंट पे बन रहा है तो यहाँ से सॉल्व करके हम इजीली c की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये भी एक पॉइंट के ऊपर बन रहा है, तो ये भी तुम्हारा होमवर्क है। वीडियो पॉज करो और बनाने की कोशिश करो, आलस नहीं करना है क्लास के अंदर। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में तुम देखोगे कि ये एक ट्रायंगल है। क्या है, ट्रायंगल है, और ये जो ई तुम्हें दिखाई दे रहा है ना, ये ट्रायंगल के अंदर एक्सटीरियर एंगल है। कैसा एंगल है, ये एक एक्सटीरियर एंगल है। और ट्रायंगल के अंदर ये प्रॉपर्टी होती है कि एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो सम होता है दो इंटीरियर एंगल का, लेकिन अपोजिट साइड वालों, ऐसा नहीं ये वाले का। तो ये जो ई होगा ये इन दोनों का सम हो जाएगा 71 प्लस 58 डिग्री। तो 1 और 8 9 होता है, 7 और 5 12, यानी 129 डिग्री जो है वो इस ई की वैल्यू हमारे पास निकल के आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम बात करें तो ये हमने कॉन्सेप्ट किया था, और वो हमने कॉन्सेप्ट ये किया था
कि जो एक क्वाड्रिलेटरल होता है उसके सभी एंगल का जो सम होता है वो 360 होता है। तो तुम क्या करोगे, तुम इसके अंदर 80 प्लस 113 प्लस 72 डिग्री प्लस एफ किसके बराबर कर दोगे, 360 के बराबर कर दोगे, और वहां से इसको सॉल्व करके क्या करोगे, एफ की वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे। तो ये जो बाकी क्वेश्चन तुम देख रहे हो 7, 8, ये सभी कोई लाइन के ऊपर है, कोई पॉइंट के ऊपर है, कोई लाइन के ऊपर है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन तुम्हारे लिए होमवर्क है। सबका आंसर निकाल के कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन नंबर के अकॉर्डिंग तुम लोगों को क्या करना है, इसका आंसर जो है वो मुझे कमेंट करके देना है, ठीक है। ये एक ट्रायंगल है, तो इस ट्रायंगल में हम कैसे कर सकते हैं, जैसे मुझे ए का वैल्यू निकालना है, तो तुम देखोगे कि अगर मैं इसको यहाँ से ऐसे मिलाऊं तो इस एंगल और इस एंगल का सम जो होना चाहिए वो 180 होना चाहिए, क्योंकि दोनों लाइन के ऊपर है। इसी तरह से इस एंगल का और इस एंगल का सम भी कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए, दोनों लाइन के ऊपर है। तो अगर 140 यहाँ पे है तो ये 40 डिग्री आ जाएगा, और 145 यहाँ पे है तो ये कितना आ जाएगा, 35 डिग्री आ जाएगा। अब मुझे ए निकालना है, तो ए की जो वैल्यू होगी वो 180 में से ये दोनों कम कर देंगे, 75 डिग्री कम हो जाएगा, तो यानी 105 डिग्री की वैल्यू यहाँ पे निकल आएगी। तो ऐसे करके तुम लोगों को इस क्वेश्चन को करना है। अगर मैं 14 की बात करूं तो ये जो स्क्वायर है ये 90 को रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ पे एक 2a है और एक है, तो टोटल 3a हो गया, और एक यहाँ पे 90 हो गया। इन तीनों का सम 180 होना चाहिए, तो यहाँ पे 3a की वैल्यू 90 डिग्री आ जाएगी, तो a की वैल्यू यहाँ पे 30 डिग्री हो जाएगी। तो ये वाला एंगल हमारा 60 डिग्री हो जाएगा, और ये वाला 90 डिग्री हो जाएगा। इसी तरह से इसमें करना है, 3 यह हो गया, और फॉर 7, 7 और 2 9, तो यानी 9x की वैल्यू 180 है, तो x की वैल्यू यहाँ पे 20 डिग्री आ जाएगी, और फिर यहाँ पे तुम ईच एंगल निकाल सकते हो। अगर मुझे y निकालना है तो y जो है वो 180, क्यों, क्योंकि y और इस दोनों का जो सम होगा हमारा 180 होगा। क्यों, क्योंकि दोनों लाइन के ऊपर है, और लाइन के ऊपर बनने वाले एंगल का सम जो होता है वो कहाँ तक मैक्सिमम होता है, 180 तक होता है। इसी तरह से तुम ये वाला क्वेश्चन करोगे, ये एक पॉइंट है, देख रहे हो तुम्हारे पास कितने डिफरेंट टाइप के हैं। ये एक पॉइंट है, पॉइंट पे जो तीनों एंगल बन रहे हैं उनका सम होना चाहिए 360, तो इट मीन 3a की वैल्यू कितनी होगी, 360 हो गई। तो इसने तुमको a का वैल्यू दे दिया, कितना दे दिया भैया, 120 डिग्री। तो यानी इस a का वैल्यू कितना है, 120 डिग्री है। अब तुम ये देखो कि ये जो बाहर वाला एंगल होता है ये एक्सटीरियर एंगल है। कैसा एंगल है, ये एक एक्सटीरियर एंगल है, और एक्सटीरियर एंगल के अंदर जो ये होता है ये सम होता है दो अपोजिट एंगल का, तो ये ए और सी का सम है। तो अगर ए की वैल्यू 120 है तो सी की वैल्यू क्या रही होगी, सी की वैल्यू यहाँ पे 26 डिग्री रही होगी। आई होप तुम्हें ये बात जो है वो समझ आ गई। ऐसे ही सारे क्वेश्चन है, ऐसे ही 17 नंबर क्वेश्चन की अगर हम देखें, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। तुम ध्यान से देखो, ये दोनों साइडें बराबर है। अगर ये दोनों साइड बराबर है तो इनके आमने सामने के एंगल भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो अगर ये ए डिग्री है तो ये भी ए डिग्री होगा। अब इस ट्रायंगल में तुम ध्यान से देखो, इसके दो एंगल हो गए, ए प्लस ए 2a हो गया, और ये 44 हो गया, लेकिन ये होना किसके बराबर चाहिए, 180 के, क्योंकि एक ट्रायंगल के अंदर जो टोटल सम होता है वो कितना होता है, 180 होता है। तो ये 44 इधर आएगा, तो यहाँ से 2a की वैल्यू आ जाएगी 136, और फिर a का वैल्यू जो तुम्हें मिलेगा वो मिलेगा 68 डिग्री। तो ये तुम्हारे पास एंगल निकल के आ गए। अब तुम इधर की तरफ देखो भाई, ये जो है और ये जो है साइड दोनों बराबर है, तो ये वाली एंगल और ये वाला एंगल ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो अगर ये b है तो ये भी b होगा। अब मैं इसको करूंगा नहीं, क्यों, क्योंकि देखो b प्लस बी कितना होता है, 2a होता है, सॉरी 2a थोड़ी होता है, a प्लस ए बी तो कितना होता है, 2b होता है, और प्लस में ये 63 आ जाएगा। ये होना किसके बराबर चाहिए, 180 के। तो यहाँ से जैसे मैंने a के लिए सॉल्व करा था वैसे तुम इसको किसके लिए सॉल्व कर लो, b के लिए सॉल्व कर लो, तुम्हारे आंसर निकल आएंगे। क्वेश्चन नंबर हम 18 करते हैं। 18 में ध्यान से देखो, ये दोनों साइडें बराबर है। देखो पहले तो ये देखो, ये साइड और ये साइड बराबर है, और ये साइड और ये साइड भी बराबर है। ये दोनों साइडें अगर बराबर है तो इनके आमने सामने के एंगल भी बराबर होंगे। तो अगर ये ई है मेरे भाई तो ये भी ई ही होगा। तुम कहोगे बिल्कुल सही सर। अब देखो ये एंगल और ये एंगल, ये साइड और ये साइड बराबर है, तो अगर ये 65 है तो ये भी कितना होगा, तो तुम बोलोगे सर ये भी 65 डिग्री होगा। अब मेरे भाई ध्यान से देख, ये वाला एंगल जो है ये वाली ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल, और एक्सटीरियर एंगल दो इंटीरियर और वो भी अपोजिट साइड में सम के बराबर होते हैं। तो ये कितना हो गया, 130 हो गया। अगर ये 130 है तो भाई ये दोनों एंगल तो बराबर है, तो इट मीन 2e प्लस 130 जो है वो किसके बराबर होगा, 180 के बराबर।
तो जो 2e की वैल्यू है वो यहाँ पे 50 डिग्री आ जाएगी और e की वैल्यू जो है वो यहाँ पे 25 डिग्री निकल के आएगी। ये वैल्यू कितनी 25 डिग्री यहाँ पे निकल के आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर, देखो कितने प्यारे प्यारे क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आऊँ ज्योमेट्री के। भाई ज्योमेट्री का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे कुछ भी लाइक छोटे छोटे क्वेश्चन करवा दिए, नहीं, हर टाइप का क्वेश्चन, दिमाग की प्रोग्रेस करवाना, कि किधर क्या एंगल दिया हुआ है, किधर क्या साइड दी हुई है, वहां से वहां तक उसमें हमको रीच करना। भाई मुझे एक सेकंड देना तुम लोग एक, हाँ ठीक है, मेरे को लगा कोई नोटिफिकेशन आया है, इंपॉर्टेंट होगा। चलो 19 नंबर क्वेश्चन में हम अपने माइंड का यूज करते हैं और देखते हैं क्या दिया हुआ है। ध्यान से देखो मेरे भाई, ये दोनों साइडें बराबर है तो इनके आमने सामने के एंगल भी बराबर होने चाहिए। अब मुझे अगर ये एंगल मिल जाता ना तो मैं ये भी निकाल सकता हूँ। तो ये कैसे मिलेगा, तो तुम ध्यान से देखो, इस फर्स्ट वाली ट्रायंगल में ये वाला जो एंगल है ये सम होगा दो इंटीरियर एंगल का। तो अगर मैं 46 और 22 को ऐड करूं तो मुझे एंगल मिलता है 68। तो ये वाला कितना हो गया 68, तो ये भी कितना होगा 68, और 68 कितना होता है 136 होता है। प्लस में मुझे ये x निकालना है, लेकिन ये बराबर किसके होगा 180 के। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 44 डिग्री आ गई। देखा कितना इजी क्वेश्चन था। ये इजी तब लगता है जब हम बार 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 प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 की अगर हम बात करें तो तुम ध्यान से देखो ये क्या है। भाई 1 है, 2 है, 3 है और 4 है। तो ये बेटा एक क्वाड्रिलेटरल है, और क्वाड्रिलेटरल में जो एंगल का सम होता है वो कहाँ तक ऐड होता है 360 तक ऐड होता है। अब अगर मैं बात करूँ यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, तो ये किसके बराबर होगा, ये 360 के बराबर होगा। b और c और d तीनों a में दे रखे हैं, तो दो यानी 2 प्लस 5 कितना 7, 7 और 4 कितना होता है 7 और 4 11 होता है। तो 11 a है बराबर में 360 हो जाएगा। तो यहाँ से 12 ए की वैल्यू आ गई 360। तो देखोगे कि ए की वैल्यू यहाँ से 30 डिग्री निकल आई। अगर ए की वैल्यू 30 डिग्री है तो ये 60 डिग्री हो गया, ये 150 डिग्री हो गया और ये 120 डिग्री हो गया। तो तुमने ईच एंगल यहाँ से निकाल ली। अब मैं ये दोनों क्वेश्चन तुमको होमवर्क में दे रहा हूँ। पहले मैंने काफ़ी होमवर्क दिया है, फिर से ये दोनों क्वेश्चन मैं तुमको होमवर्क में दे रहा हूँ, और एक अच्छे स्टूडेंट की तरह तुम मुझे ये दोनों क्वेश्चन भी करके जो है कमेंट में इन सब का आंसर बताओगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे दिया हुआ है 22 दिया हुआ है, 21 दिया हुआ है, तो ऊपर वाले क्वेश्चनों में भी क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है। तो इन सब को करके तुम क्या करोगे, मुझे फोटो फोटो तो नहीं सेंड कर सकते सॉरी, कमेंट में क्वेश्चन नंबर के अकॉर्डिंग उसका आंसर मुझे बताओगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए, क्लास में कंटिन्यू बनने के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब वाला बटन भी क्लिक करना। इसी तरह से मैं तुम्हारे लिए इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आता रहूँगा। ये जो मैट्रिक की सीरीज है मैं यहीं ख़त्म नहीं कर रहा, इसके और भी पार्ट लेके आऊँगा। ये पार्ट नंबर 1 था। ओके, थैंक यू सो मच, टेक केयर।